हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट पेंट, जिसमें हम उसके फीचर्स के बारे में, स्टार्टिंग अप पेंट, यूजिंग टूल्स, यूजिंग शेप टूल, यूजिंग कलर पिकर टूल, सेलेक्ट टूल, कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट और फ्लिप और रोटेट द पिक्चर, रिसाइज और स्क्यू ए ड्राइंग और टेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक पिक्चर दिखाई गई है वाटर पोल्यूशन की। तो आप क्या, ये एक चार्ट पेपर पे बनी हुई है, तो क्या आप इस पिक्चर को अपने कंप्यूटर पर पेंट प्रोग्राम की हेल्प से बना सकते हैं? यदि आप बना सकते हैं तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इसको जरूर बनाएं। MS पेंट या माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर पर ड्राइंग और कलरिंग कर सकते हैं पिक्चर्स की। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था MS पेंट के बारे में। आइए अब इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स, MS पेंट के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो MS पेंट प्रोग्राम जो है वो पिक्चर्स को क्रिएट करने के लिए, उनको एडिट करने के लिए और प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये स्कैन पिक्चर को भी देखने और एडिट करने के लिए यूज कर सकते हैं इसको। MS पेंट प्रोग्राम में हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि कार्टून्स हैं, मैप्स हैं। स्टार्टिंग अप पेंट, तो बच्चों यूजिंग टूल्स, टूल्स किस तरह से यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट में। तो पेंट प्रोग्राम में हमारे पास बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं, अलग अलग शेप्स दी गई हैं जो कि होम टैब के अंदर होती हैं। तो बच्चों, उसके लिए हम किसी भी शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं। टूल में से माउस पॉइंटर को ले जाकर उसमें शेप ग्रुप में जाकर हम शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार जब टूल सेलेक्ट हो जाता है तो हम माउस पॉइंटर को ड्राइंग एरिया पर ले जाते हैं और उसको प्लस सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर लेफ्ट माउस बटन को ड्रैग करके अपनी डायरेक्शन में हम जहां पर शेप ड्रॉ करना चाहते हैं उसको छोड़ देते हैं। यूजिंग शेप टूल्स, किस तरह से शेप टूल को यूज करते हैं? उसके लिए बच्चों, किसी भी एक शेप को हम शेप ग्रुप में से चूज कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन एरो की हेल्प से हम उसका साइज चेंज कर सकते हैं। लाइन साइज की थिकनेस से हम लाइन की मोटाई को चेंज कर सकते हैं। और फिर क्लिक ऑन कलर वन टू चूज ए कलर फॉर द आउटलाइन, आउटलाइन का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और फिर उसको ऑरेंज कलर से या किसी भी कलर से कलर कर सकते हैं। और कलर टू को चूज करके हम शेप में कलर फिल कर सकते हैं। और ड्रॉप डाउन एरो की हेल्प से आउटलाइन ऑप्शन को सेलेक्ट करके, क्लिक करके हम अपनी लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और इस तरह से हम फिल स्टाइल का ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। यूजिंग कलर पिकर टूल, तो बच्चों ये टूल बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि इससे हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में से उसमें कलर ले सकते हैं और उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में हम कलर भर सकते हैं। तो कलर पिकर टूल को यूज करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले कुछ ड्राइंग एरिया पर कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते हैं और फिर इन ऑब्जेक्ट्स में कलर भरते हैं। कलर पिकर टूल को सेलेक्ट करके कोई भी एक ऑब्जेक्ट के को में हम कलर को चुन करके उसमें भर सकते हैं, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करके हम उसमें दूसरा कलर भी फिल कर सकते हैं। सेलेक्ट टूल, तो बच्चों सेलेक्ट टूल को हम किसी भी पिक्चर के एक पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, या उसमें अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कमांड जो है वो होम टैब के इमेज ग्रुप में होता है। सिलेक्शन दो तरह का होता है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फॉर्म सिलेक्शन। कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट, MS पेंट में बच्चों हम ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए दो तरीके होते हैं, कॉपी एंड पेस्ट एंड कट एंड पेस्ट। तो सबसे पहले कॉपी एंड पेस्ट, ये एक ऐसा फीचर है जिसमें हम अपनी ड्राइंग की एक डुप्लीकेट इमेज बना देते हैं किसी दूसरी जगह पर। उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे होम टैब पर क्लिक करके हम सेलेक्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इमेज को माउस को ड्रैग करके हम सेलेक्ट कर लेंगे। कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करके फिर जहां पर हमें पेस्ट करनी है उस एरिया पर जाकर पेस्ट का ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। तो अब कहीं भी ओपन
ड्राइंग एरिया में, मतलब खाली जो ड्राइंग एरिया है वहां पर क्लिक करेंगे माउस पॉइंटर को, तो हमारी पिक्चर उस जगह पर भी डुप्लीकेट कॉपी उसकी बन जाएगी। दूसरा, कट एंड पेस्ट। तो कट एंड पेस्ट बच्चों वो फीचर है जिसमें कि पिक्चर या ड्राइंग आपकी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाएगी और नई जगह पर प्लेस हो जाएगी। उसके लिए हमें होम टैब पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके इमेज को ड्रैग करते हैं और फिर कट ऑप्शन सेलेक्ट करने पर वो इमेज वहां से डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और जिस जगह पर हम पेस्ट करना चाहते हैं उस जगह पर जाकर पेस्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर वहां पर हमें दिख सकती है। तो बच्चों, रीडू कमांड कंट्रोल प्लस शिफ्ट जेड की हेल्प से हो जाता है और अंडू कमांड कंट्रोल प्लस जेड की हेल्प से हो सकता है। अब फ्लिप और रोटेटिंग द पिक्चर। तो बच्चों, फ्लिप का मतलब होता है रोटेट करना या सेलेक्टेड पिक्चर को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली टर्न करना, घुमाना। फ्लिप करने के लिए पिक्चर को हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सेलेक्ट टूल को में से पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रोटेट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे इमेज ग्रुप में से, तो एक लिस्ट आएगी जिसमें कि रोटेशन या फ्लिपिंग का ऑप्शन होता है। फिर डिजायर्ड ऑप्शन को हम चूज करके सेम इफेक्ट को पिक्चर पर अप्लाई कर सकते हैं। अब रीसाइज और स्क्यू ए ड्राइंग। तो स्क्यू कमांड बच्चों ट्विस्ट द ड्राइंग इन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन। स्क्यू कमांड से क्या होता है, हमारी पिक्चर जो है ड्राइंग वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली डायरेक्शन में ट्विस्ट हो जाती है। उसके लिए होम टैब को सेलेक्ट करके सेलेक्ट ऑप्शन से अपनी ड्राइंग सेलेक्ट करते हैं। फिर रिबन बार में रीसाइज ऑप्शन होता है, रीसाइज एंड स्क्यू हमारे सामने आएगा। फिर स्क्यू एरिया में हम कितने डिग्री हमें रोटेट करना है उसको, अपने ड्राइंग को स्क्यू, उसको सेलेक्ट एरिया करके हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बॉक्स में हम उसको स्क्यू कर सकते हैं। फिर ओके का बटन करेंगे तो हमारी पिक्चर स्क्यू हो जाएगी। अब क्रिएटिंग ए न्यू ड्राइंग। तो नई ड्राइंग बनाने के लिए बच्चों पेंट बटन पर क्लिक करेंगे, जो कि हम न्यू ऑप्शन उसमें सेलेक्ट करेंगे और एक नया ब्लैंक एरिया, ड्राइंग एरिया हमारे सामने आ जाएगा। फिर सेविंग ए ड्राइंग। उसके लिए अपनी ड्राइंग को सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा, यदि हम फर्स्ट टाइम अपनी ड्राइंग को सेव कर रहे हैं तो सेव एज ऑप्शन मेन्यू से चूज करेंगे और हम उसमें फाइल नेम देंगे और जहां पर हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन पर जाकर अपनी फाइल को डबल क्लिक करेंगे, फोल्डर जहाँ पे हम सेव करना है, और फिर सेव का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। ओपनिंग ए सेव ड्राइंग। यदि हमारी फाइल पहले से ही सेव है और हम उसको खोलना चाहते हैं तो हमें पेंट बटन पर क्लिक करके ओपन ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फिर अपनी पिक्चर वहां पर जिस नाम से सेव है उसको ओपन ऑप्शन में से उसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। अब प्रिंटिंग ए ड्राइंग। तो बच्चों, ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए हमें एक प्रिंटर की जरूरत होती है। उसके लिए पहले प्रिंटर को ऑन करेंगे, फिर अपनी ड्राइंग जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं उसको ओपन करेंगे, फिर पेंट को क्लिक करके फिर प्रिंट को सेलेक्ट करेंगे तो प्रिंट विंडो खुल जाएगी। अब कितनी कॉपी हमें प्रिंट करनी है, फिर वहां पर नंबर ऑफ कॉपीज का नंबर डालेंगे और प्रिंट बटन क्लिक करेंगे। थैंक यू।